नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो खबरें एक साथ आ रही हैं। एक तो ये कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो किरू जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिसका कम्प्लीकेशन जो इसी साल 2025 में ही कंप्लीट होने वाली है, उसमें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक ने जो मनमानी की थी और एक निजी कंपनी को कुछ सिविल वर्क के लिए नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख करके ठेका दे दिया था। उस मामले में सीबीआई की जांच के बाद जो अ, अब चार्जशीट पेश की गई है, उसमें सत्यपाल मलिक को भी आरोपी बनाया गया है। ये मलिक के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। दूसरी खबर ये आ रही है कि सत्यपाल मलिक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं या चार्जशीट पेश होने के बाद भर्ती किए गए हैं। इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं, पर चलिए मान लेते हैं कि वो पहले से भर्ती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको कुछ परेशानियां थी, किडनी से संबंधित परेशानियां थी, पेशाब आदि करने में परेशानी हो रही थी और 11 मई को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया और अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी दोनों किडनी पर इसका असर हुआ है। कुछ लोगों का कहना है, जो उनके करीबी हैं, कि उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। अगर ये सूचना सही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सिचुएशन कैसे आई, क्या देरी से भर्ती हुए या जो भी है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और अस्पताल का एक चित्र भी उन्होंने पोस्ट किया है। अब इसमें क्या है जो उन्होंने लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नमस्कार साथियों, मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं। अभी मेरी हालत बहुत खराब है। मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं। 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूं। संक्रमण की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब स्थिति बहुत गंभीर है और पिछले 3 दिनों से किडनी डायलिसिस की जा रही है। उन्होंने एक संपर्क सूत्र भी लिखा है। सत्यपाल मलिक स्वस्थ हों, अपने घर लौटें, ऐसी तो हर एक कामना करेगा और करनी भी चाहिए बीमारी की हालत में। लेकिन जो पहली खबर थी जो मैंने बताई थी कि सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है और सत्यपाल मलिक समेत इस परियोजना से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों, उस समय सत्यपाल मलिक के साथ काम करने वाले कुछ अफसरों और जिस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को उन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख करके ठेका दिया था 2200 करोड़ का, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था और अब चार्जशीट में इस कंपनी का भी नाम है। ये जो किश्तवाड़ जिले में 4 पावर हाउस बनाए जा रहे हैं चेनाब नदी पर, और इस परियोजना में, जिसको किरू जल विद्युत परियोजना का नाम दिया गया है, इसमें 51% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 49% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। यहाँ पर 4 पावर हाउस बनने हैं, 156 मेगावाट के। कुल मिलाकर के ये 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होने वाला है। ये तो मोटा मोटी जानकारी थी। एक्चुअल में पहले इसी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को सिविल वर्क के लिए ठेका दिया गया था। वो गलत पाया गया और
ये व्यवस्था की गई, ये निर्देश दिए गए कि इसका बाकायदा टेंडर छोड़ा जाए और जो सही हो उसको दिया जाए। लेकिन दूसरी बैठक में भी उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर दिया गया और फिर से पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को ही ठेका दे दिया गया। आपको याद होगा ये जांच एक्चुअल में तब शुरू हुई थी, वरना शायद जांच भी शुरू ना होती, जब ये जम्मू कश्मीर में चूंकि गवर्नर थे। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को वहां बदलाव हुए, 370-35 से हटाया गया और उसको केंद्र के अधीन ले लिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 स्टेट बना दिए गए, दोनों को केंद्र के अधीन लिया गया। तब वहां एलजी को भेजा गया, क्योंकि केंद्र के अधीन जो भी राज्य होते हैं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही काम करते हैं, जैसे दिल्ली में या दूसरी जगहों पर भी है। सत्यपाल मलिक का गोवा तबादला किया गया, ये गोवा के राज्यपाल बने। वहां भी प्रमोद सावंत के साथ जो चीफ मिनिस्टर थे, इनकी बनी नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर के कुछ रस्साकसी थी, वहां से इनको फिर मेघालय भेज दिया गया। जब ये मेघालय के गवर्नर थे तो उसके बाद ये किसान यूनियन के साथ वो जो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था उसमें सक्रिय हो गए। फिर हरियाणा और राजस्थान की खाप पंचायतों के कार्यक्रमों में गवर्नर रहते हुए ही इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया, वहां मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, उनको किसान विरोधी करार देना शुरू कर दिया और ये सब गवर्नर पद पर रहते हुए इनकी बयानबाजी चल रही थी। साफ साफ संकेत मिल गए थे कि ये मोदी विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं। क्या निजी खुन्नस है ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन चूंकि इन्होंने वहां रहते एक बयान दिया कि साहब ये जो किरू विद्युत परियोजना है इसके जो सिविल वर्क का ठेका था, फाइलों को क्लियर करने के लिए, 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इस मामले की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन की संस्तुति पर सीबीआई को जांच सौंप दी। और आपको याद होगा बहुत सारी जगहों पर करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले छापे पड़े थे और उन छापों में इनमें से ज्यादातर सत्यपाल मलिक से संबंधित ही थे, इनके आवास वगैरह पर और दूसरी जगहों पर जो है, और जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था उनमें जो सीवीपीपीएल के जो पूर्व चेयरमैन हैं नवीन चौधरी, इसके अलावा एमएस बाबू, एम के मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के पूर्व अधिकारी, इन सबके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे और बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। उनमें जो बागपत जिले में सतपाल मलिक का गांव है हिसावदा, वहां इनके आवास वगैरह पर भी छापेमारी की गई थी। और उस समय भी सतपाल मलिक का, जब ये छापेमारी चल रही थी उस समय भी इनका यही बयान आया था कि मैं 3-4 दिन से बीमार हूं, अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद तानाशाह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मेरे घर में रेड डलवा रहे हैं। तानाशाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर और मेरे असिस्टेंट के घर भी जो है वो छापा डलवाया गया और मैं डरूंगा नहीं, मैं तो किसानों के साथ हूं। यानी किसानों के पीछे ये वोट लेते रहे और सरकार के खिलाफ ये बयानबाजी करते रहे। केवल बयानबाजी नहीं, इंटरव्यूज, और किस किस को, द वायर को, करण थापर को, दूसरे तमाम ऐसे मीडिया हाउस को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंटेंट चलाने, प्रोग्राम तैयार करने, बहस वगैरह कराने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक पूरा मीडिया में भी एक गैंग है जो सत्यपाल मलिक जैसों को ढूंढता रहता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं
या बोलना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक चर्चाओं में ना रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी जब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना के बाद, तो भी सत्यपाल मलिक के पुराने पुलवामा के समय के जो इनके इंटरव्यूज थे अलग अलग मीडिया हाउस को, जब इन्होंने कहा था कि ये तो 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड कराया गया था ताकि एक माहौल बनाया जा सके और चुनाव जीता जा सके। तो आपको याद होगा, जो डीजी आईएसपीआर है सेना के वहाँ पाकिस्तान में, अरशद चौधरी हैं संभवतः, उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों के इंटरव्यूज और बयान चला करके वहां स्क्रीन पर मीडिया को दिखाए थे कि देखिए, जम्मू कश्मीर के तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नरेंद्र मोदी के बारे में, और उनका जो एक सिलसिला रहता है चुनाव जीतने का, सहानुभूति अर्जित करने का, इस तरह के हमले करवाने का, तो सत्यपाल मलिक ने भी ये बात कही थी। और जब सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू वहां चलाया गया पाकिस्तान में मीडिया के लिए, और इनके दो इंटरव्यू चलाए गए, एक तो जो करण थापर को इन्होंने दिया था और दूसरा राहुल गांधी को जो इन्होंने दिया था, वो दोनों चलाए गए थे। कुछ और लोगों के बयान थे जिनमें नेहा राठौर भी थी, कुछ और लोग भी थे जिनके बयान वहां पर ढाल बना करके मोदी सरकार पर, भारत सरकार पर और सेनाओं पर एक तरीके से निशाने साधे गए। और तब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा सत्यपाल मलिक पर फूटा। उन्होंने कहा कि ये जिनको 4 बार 4 अलग अलग राज्यों में गवर्नर बनाया गया, एक ही बार का कार्यकाल था लेकिन 4 अलग अलग राज्यों में इनको गवर्नर बनाया गया, और ये क्या अब ये सिला दे रहे हैं कि ये अपनी निजी खुंदक में प्रधानमंत्री पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने तो एक बार अमित शाह पर भी आरोप लगा दिया था कि जब मैं अमित शाह से मिलने गया तो उन्होंने बयान दे दिया कि साहब, उन्होंने कहा कि इसकी तो मति मारी गई है, इसका तो सिर घूम गया है, ये तो अहंकारी हो गया है, यानी नरेंद्र मोदी। और बाद में करण थापर को बुला करके इन्होंने उसका बाकायदा खंडन किया। ये इतना घबरा गए थे, पता नहीं कहीं से कुछ कहा गया होगा कि आप अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे और झूठ बोलेंगे, और करण थापर ने पूछ भी लिया था इनसे कि आपने पहले जो बयान दिया था इसका मतलब आपने झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि हाँ, वो मैंने गलत बोला था, वो मैं बयान वापस लेता हूँ। लेकिन बाकी के बयानों की वजह से अगर पाकिस्तान की सेना उल्टे मोदी सरकार पर आक्षेप लगाए, इतना बड़ा जेनोसाइड करने के बाद जो पहलगाम में हुआ था, तब ये लोगों के निशाने पर आ गए थे और लोगों ने इनको देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिया था। तब आपको याद होगा, इन्होंने एक बयान जारी किया था और उस बयान में इन्होंने ये कहा था, ये बयान आया था इनका 12 मई को। इन्होंने कहा था कि नमस्कार साथियों, बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, अनाप शनाप मेरे बारे में लिख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस किसान कौम का बेटा हूं। मैं बागी हो सकता हूं लेकिन गद्दार होना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने मेरे जीवन में झुकना नहीं सीखा। सत्ता पक्ष से मेरे आज भी वही सवाल है। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। ये इनका बयान आया था 12 मई को। अब ये जो इनका नया बयान है उसमें ये कह रहे हैं कि मैं 11 मई से अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूँ, और जो पुराना इनका बयान था ये है 12 मई का। यानी तब भी इसका मतलब है कि इन्होंने अस्पताल से ही बयान दिया था। तब तो इन्होंने अपने बयान में नहीं बताया था कि मैं कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। आज ये कहा जा रहा है कि जो वो अस्पताल में भर्ती है। इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं सीबीआई ने जो
आरोप पत्र दाखिल किया है, इनको एक्यूज बनाया है, आरोपी बनाया है, इसलिए तो ये अस्पताल में भर्ती नहीं हो गए हैं। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन अभी पिछले सप्ताह ही इस जो अभी पहलगाम में जेनोसाइड हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पर जो अटैक किए गए, उसके सिलसिले में ही मेरी जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने भी सत्यपाल मलिक के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की थी और किन शब्दों में की थी, जरा सुन लीजिए। है मोदी जी को दीजिए भाई। राजनाथ सिंह जी आपको अच्छे नहीं लगते, दीजिए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को और हमारी साइंटिस्ट को और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो आपकी भी हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी की थोड़ी है। कल आप हुकूमत जीतेंगे, आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे क्या? तो आपको कोई हक नहीं बनता देश के खिलाफ। और आपके यही स्टेटमेंट उनके जो डीजीएमओ था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके स्टेटमेंट दिखाए कि ये क्या बोल रहे हैं। खैर उसको हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिश्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए शायद ये सरप्राइज होगा, लेकिन इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ क्रिटिसिज्म एक दूसरे के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हर आदमी को बोलने की इजाजत है, कुछ भी बोल सकता है। तो लेकिन ये इन लोगों को मैं समझता हूं खुद संयम बरतना चाहिए और अपने देश के खिलाफ इस तरह अपनी फोर्सेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, कुछ लोग जो देशद्रोही स्टेटमेंट देते हैं उनको तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए वो जो क्या नाम है जो हमारा गवर्नर होता था, मोदी जी ने 3 स्टेट का गवर्नर बनाया, 4 स्टेट का, क्या नाम है उसका, मलिक, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। क्या बकवास कर, मुझे बताइए ऐसे आदमी को मैं क्या बोलूं। अब वो उम्र में मेरे से शायद बड़ा होगा, मैं क्या बोलूं। आपका अपने जाति अपने मफाद के लिए आप क्या क्या बकवास करे जा रहे हो, मोदी जी के खिलाफ गालियां देते हो, देश के खिलाफ। आपको 4-5 स्टेट का गवर्नर बनाया इसी मोदी जी ने, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मरो 7 बार। इतना गुस्सा जो है वो पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने जो है इनके विरुद्ध व्यक्त किया था, लेकिन अब इन्होंने कहा था कि मुझे पेशकश की थी 300 करोड़ देने की 2 फाइलें क्लियर करने में। किरू विद्युत परियोजना का जो सिविल वर्क था 2200 करोड़ का, उसकी फाइलें क्लियर करने में, लेकिन सीबीआई ने तो जांच में कुछ और ही पाया और बहुत सारे दस्तावेज हैं, एफडी हैं, कुछ संपत्तियां हैं, दूसरी चीजें हैं, वो सब आरोप पत्र में उनका जिक्र है। तो सत्यपाल मलिक बुरी तरह फंस गए हैं और मुझे लगता है कि 11 मई को क्या भर्ती हुए होंगे, जैसे ही उनको पता लगा कि सीबीआई ने आरोप पत्र में उनका नाम भी शामिल कर लिया है, उनको भी एक्यूज बनाया है, तो वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।